प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। परमेश्वर पिता ने आपको इस संसार से अलग किया है। परमेश्वर ने आपको इसलिए अलग किया है कि आप उसका निज धन ठहरें। परमेश्वर ने आपको इसलिए अलग किया है कि आप उसकी निज प्रजा बने। परमेश्वर जब आपको अलग करता है तो इसका अर्थ ये है मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने आपकी आशीषों को भी संसार की आशीषों से अलग रखा है। आपकी विजय भी इस संसार के विजय से अलग होगी। मेरे प्रियो, आपके जीवन की भलाइयां इस संसार की भलाइयों से अलग होगी। आपकी पहचान अलग है मेरे प्रियो। आप जानिए इस बात को कि आप कौन हैं। इस बात को आप जानिए कि आप किसके हैं मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको इस संसार से अलग किया, इसलिए हर बात आपका इस संसार से अलग ही होगा। और इसलिए जब हम पहला सामुएल को जब हम देखते हैं तो यहाँ पर उसके 17 अध्याय में और उसके 26 में दाऊद क्या कहता है। जब वो अपने भाइयों के पास जो युद्ध के मैदान में थे उनके पास भोजन पहुंचाने के लिए जाता है अपने पिता की आज्ञा को लेकर के, जब वहां पहुंचता है तो देखता है कि फालिस्ती गोलियत लगातार 40 दिन तक सुबह और शाम उनको ललकार रहा है। और उनके ललकार को जब वो सुनता है दाऊद, तो देखते हैं सारे इजरायली पीछे भाग जाते उस ललकार को सुन करके। और परंतु वहां दाऊद जो था, जब उसका अभिषेक किया गया तो इस प्रकार से लिखा है, उस दिन जिस दिन उसका सामुएल ने अभिषेक किया उस दिन से परमेश्वर का आत्मा उसमें बल से उतरता रहा, लिखा है। और परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर उतरता था। और दाऊद इस बात को भली भांति जानता था कि मैं परमेश्वर की वाचा में हूं और मेरा अभिषेक किया गया है। और इसलिए वो कहता है, जब उसकी ललकार को सुनता है तो दाऊद क्या कहता है, वह खतना रहित फलिस्ती क्या है कि जीवते परमेश्वर की सेना को ललकारे। वो जान रहा है वो खतना रहित है और हम परमेश्वर की वाचा में हैं, हम खतना वाले हैं, वो कह रहा है। परंतु आज परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के संतान जो नई वाचा में है, जो मसीह यीशु के द्वारा उनसे नई वाचा को बांधा, और आज परमेश्वर का आत्मा हमारे ऊपर केवल उतरता नहीं रहता है परंतु हमारे ऊपर वो बना हुआ है, वो हम में है परमेश्वर का आत्मा। और आज मेरे प्रियो, हमारे सामने चाहे गोलियत जैसे कितने भी ललकार क्यों ना हो, हमारे शत्रु कितने सामर्थ्य क्यों ना हो, हम इस बात को जाने कि हम जीवते परमेश्वर के संतान हैं, हम अलग किए गए लोग हैं। परमेश्वर ने हमको अलग किया। दाऊद इस बात को जानता था, लेकिन आज परमेश्वर के संतान इस बात को नहीं जानते कि वो अलग किए हैं। देखिए, जब परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र के गुलामी से छुड़ा रहा था, तब परमेश्वर क्या कहता है। जब हम निर्गमन 11 और उसके 7 को पढ़ते हैं तो यहाँ इस प्रकार से लिखा है, क्या इजरायलियों के विरुद्ध क्या मनुष्य, क्या पशु, किसी पर कोई कुत्ता भी ना भौंकेगा, जिससे तुम जान लो कि मैं मिस्रियों और इजरायलियों में यहोवा अंतर करता हूँ। परमेश्वर कह रहा, मैं अंतर करता हूँ, मैं भेद करता हूँ, मैंने तुमको अलग किया है। जब हम लय व्यवस्था में पढ़ते हैं उसके 20 उसके 26 में पढ़ते हैं तो लिखा है, तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ और मैंने तुमको और देशों के लोगों से इसलिए अलग किया है कि तुम निरंतर मेरे बने रहना। परमेश्वर कह रहा, मैंने तुमको अलग किया है, मैं अंतर करता हूँ। परमेश्वर कह रहे हैं, परमेश्वर ने आपको अलग किया है और परमेश्वर अंतर करते हैं। और इसलिए मेरे प्रियो, आपकी आशीष अलग होगी, आपका छुटकारा अलग है। परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा आपका छुटकारा किया है। और इसलिए परमेश्वर पिता आज अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से कहना चाहता है, तुम्हारी पहचान अलग है। मैंने तुम्हें इस संसार में से क्या किया, चुन लिया, तुम्हारी पहचान अलग है, परमेश्वर कहते हैं। और इसलिए तुम्हारी आशीषें भी अलग होगी। जब परमेश्वर ने
इज़राइलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ा कर जब लेकर गया, तो परमेश्वर ने उनको कनान देश में ऐसे घरों में रहने को दिया जो घर उन्होंने नहीं बनाया। ऐसे पेड़ों के फल को उन्होंने खाया जो उन्होंने नहीं लगाया। ऐसे सोतों का जल उन्होंने पिया जिनको उन्होंने कभी भी नहीं खोदा। और ऐसे परमेश्वर अपने लोगों को ऐसी भलाइयों से तृप्त करने वाला परमेश्वर है, जिसके लिए आपको इस संसार के जैसा मेरे प्रियो आपको उन दुर्दशाओं से होकर गुजरना ना पड़ेगा। वो लोग संसार के आशीषों के लिए, संसार के धन के पीछे भागेंगे, तो परमेश्वर के लोगों के पीछे परमेश्वर कहते हैं वो सारे धन संपत्तियों को परमेश्वर भेजेगा। और इसलिए उसका वचन कहता है जो धन परमेश्वर देता है उसके साथ वो दुख नहीं मिलाता है। संसार के लोग जिस धन के पीछे भाग रहे हैं उसके साथ दुख है, बीमारी है, निराशा और हताशा है, परंतु परमेश्वर जो धन को देता है मेरे प्रियो, वरन सदा ठहरने वाला धन भी देता है, उसके साथ वो दुख नहीं देता। और इसलिए आपकी आशीषें अलग है। आप अपनी पहचान को कभी भी ना भूलें कि आप मसीह यीशु में, आप परमेश्वर ने आपको अपना संतान बनाया है। आप संसार से अलग किए गए हैं, आपकी विजय अलग है। और इसलिए दाऊद कहता है ये खतना रहित फलिस्ती क्या है जो जीवते परमेश्वर की सेना को ललकारे। वो सीधे सीधे कह रहा है ये अलग है, ये अलग है और ये विजय नहीं पा सकता। वैसे आप जानिए चाहे वो कितने ताकतवर हो, कितने सामर्थ्य हो, लेकिन विजय तो आपकी होगी। जीवन तो आप है मसीह यीशु में मेरे प्रियो। और इसलिए वो चाहे कितने भी ताकतवर बन करके दाऊद के सामने गोलियत दिखाई दे रहा था, लेकिन वो जानता था मैं वाचा में हूँ। और मेरे प्रियो ये आज आपको जानने की आवश्यकता है। बहुत सारे कंपटीशन होंगे, बहुत सारे लोग आपके साथ खड़े होंगे, लेकिन परमेश्वर वहां से चुन करके आपको खड़ा करेगा, क्योंकि आप मसीह की वाचा में हैं। परमेश्वर का आत्मा आप में वास करता है मेरे प्रियो। वो बुद्धि का आत्मा है, वो ज्ञान का आत्मा है, वो युक्ति का आत्मा, वो पराक्रम का आत्मा है मेरे प्रियो, समझ का आत्मा है, वो आपके जीवन में राज्य करता है। और इसलिए आप अलग हैं मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर ने आज अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से कहना चाहता है आप अलग हैं संसार के साथ। इसलिए जब संसार के ऊपर दुख और मुसीबत आता है, संसार के लोग जब परेशान होते हैं, वो सोचते हैं ये बीमारियां वो बीमारियां हो जाएगी, परंतु परमेश्वर कहता है नहीं, मेरे लोगों के ऊपर कोई रोग नहीं लगेगा। और यही बात तो परमेश्वर कह रहा था निर्गमन में। परमेश्वर कह रहा है जिस रोग को तुमने मिस्र में देखा, उन सारे रोगों में से कोई भी तुम पर नहीं पड़ेगा। परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर तो कह रहा है मैं तो अंतर करूंगा। परमेश्वर कहता है मैं तो भेद करूंगा। परमेश्वर कहता है मैंने तुमको अलग किया है, वो बीमारियां तुम्हारे ऊपर नहीं आएगी। जितने भी संकट मुसीबत आया मेरे प्रियो, स्वयं इजरायली लोग जब मिस्र देश में थे तब भी परमेश्वर अंतर किया। वो गोसेन देश में सुरक्षित रहे, उनके जानवर नहीं बने, उसका कोई नुकसान नहीं हुआ। और ऐसे मेरे प्रियो परमेश्वर आज अपने लोगों से कहना चाहता है तुम इस संसार से अलग हो। अपनी पहचान को जानो, आप कौन है इस बात को जानो। आप किस प्रकार से आपका प्रभु यीशु के साथ आपकी वाचा बांधी गई, इस बात को आप जानो, उस वाचा को भली भांति आप समझो। परमेश्वर कहते हैं और जब तुम इसे जानोगे तो मेरे प्रियो आप दुखी नहीं होगे, आप निराश नहीं होगे, क्योंकि आपकी विजय सबसे अलग होगी। जो 40 दिन से लगातार ललकार रहा था गोलियत मेरे प्रियो, 40 दिन से धमकियों को दे रहा था, उसे एक छोटे से दाऊद ने क्या क्या मार गिराया। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे कहना चाहता, आप सोच सकता है बहुत कमजोर है, आपकी पहुंच बहुत नहीं होगी, आपको लग रहा है मुझसे क्या हो जाएगा, परंतु जब आप अपनी पहचान में आएंगे, आप जब जानेंगे आपका पिता कौन है मेरे प्रियो, आप बड़े से बड़े समस्याओं के ऊपर आप जय पा सकते हैं। आज परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से कहना चाहता है कि आप संसार से अलग किए हुए लोग हैं। इसलिए वो कहते हैं मैं पवित्र हूँ, तुम पवित्र बने रहना। मैंने तुमको इस संसार और सारे देश के लोगों से अलग किया है कि तुम निरंतर मेरे बने रहना। आप परमेश्वर के बने रहिए, पवित्रताई में बने रहिए मेरे प्रिय, उसके प्रेम में बने रहिए। और जब आप उसके प्रेम में बने रहेंगे, आप अद्भुत आशीषों को देखेंगे, ऐसी आशीष जो आपने सोचा भी नहीं, ऐसी भलाइयां मेरे प्रिय जो आपकी कल्पना में भी नहीं आया। संसार के साथ क्या हो रहा है, उनके साथ ऐसा हो गया, उनके साथ ऐसा हो गया करके आप दुखी मत होइए। आप अलग हैं, परमेश्वर ने आपको इस संसार में से अलग किया, आपको चुना है। परमेश्वर ने चुन करके अलग किया, अपना निज धन ठहराया। परमेश्वर ने अपनी निज प्रजा बनाया। और परमेश्वर कहते हैं तुम निरंतर मेरे बने रहना, हमेशा हमेशा मेरे बने रहना। परमेश्वर कहते हैं मैंने तुमको अलग किया है।
सो परमेश्वर पिता आज अपने वचन के द्वारा आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से अब आपके पास आते हैं। हम आपके शुक्रगुजारी हैं पिता परमेश्वर के आपने संसार में से हमें चुनकर अलग किया है प्रभु, ताकि परमेश्वर प्रभु हम आपका निज धन निज प्रजा ठहरे पिता। और पिता हम आपकी उन भलाइयों को परमेश्वर प्रभु देखने पाए जो आपने हमारे लिए अलग करके रखी है। दाऊद जब इस बात को जाना प्रभु जी कि मैं परमेश्वर की वाचा में हूँ, मैं परमेश्वर का संतान हूँ, और पिता वो चाहे कितने भी सामर्थी हो प्रभु जी, वो हम पर विजय नहीं पा सकते। वो जानता था भली भांति। आज आपके लोग कई बार इस बात को नहीं जानते कि वो कौन है परमेश्वर पिता और किसके संतान है। हाँ पिता परमेश्वर पिता, तो आज अपने वचन के द्वारा आपने बताया कि तुम अपने आप को पहचानो, तुम अपनी पहचान में आ जाओ प्रभु जी, क्योंकि मसीह यीशु में पिता वो आपकी संतान है, आपके बेटे आपकी बेटियां है, और अधिकार उनका है प्रभु, सामर्थ उनको दिया गया परमेश्वर पिता। हाँ पिता परमेश्वर, खोलने का पिता और बांधने का प्रभु जी, और स्वर्ग लोक की कुंजियों को परमेश्वर आपने दिया है प्रभु जी। खुदान परमेश्वर, आपका वचन कहता है दुलोक के फाटक तुम पर प्रबल नहीं होंगे, अंधकार तुम पर प्रबल नहीं होगा, दुष्टता तुम्हारे ऊपर प्रबल नहीं होगा। खुदान परमेश्वर प्रभु जी, आपकी पहचान में परमेश्वर बढ़ने पाए। खुदा नबा परमेश्वर, एक विजयी जीवन को यीशु के नाम से आपके लोगों के लिए हम घोषणा करते हैं प्रभु जी। मसीह यीशु में जीवंत है परमेश्वर पिता, कोई हार परमेश्वर, कोई फेलियर प्रभु इनके जीवन का भाग नहीं है पिता। खुदा नबा परमेश्वर प्रभु, आपने संसार से अपने लोगों को अलग किया है प्रभु जी, एक विजेता का जीवन को जिए प्रभु, एक आशीषों में चले खुदान परमेश्वर। हाँ पिता, आनंद और हर्ष में चले खुदान परमेश्वर, और हम एक एक प्रियजनों को ब्लेस करते हैं पिता, एक एक भाई बहन, एक एक बच्चे, एक एक जवान बेटे और बेटियों को, बुजुर्ग माता पिता को, आपके दास और दासियों को अपने हाथों के तले रखें। और खुदान परमेश्वर सचमुच प्रभु जी, आप अपने लोगों को अद्भुत आशीषों को देने के लिए बुलाए हैं पिता, आज उन आशीषों में चलने पाए खुदान परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर पिता, आपके लोग परमेश्वर प्रभु संसार के आशीषों के पीछे नहीं भागेंगे, परंतु आशीषें और आपके बच्चों के पीछे आएगी परमेश्वर पिता, क्योंकि आशीषों का सोता परमेश्वर आप अपने बच्चों के साथ हैं। खुदान परमेश्वर, आशीषों को देने वाले परमेश्वर आप है पिता, और हम आशीषों से बढ़कर खुदान परमेश्वर आपको चाहते हैं खुदान, क्योंकि आपने हमसे प्रेम किया है पिता, और हमारे जीवन में आशीषों को देने के लिए, जय को देने के लिए, छुटकारे को देने के लिए अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया मेरे पिता। हम आपके शुक्रगुजार हैं, आपके प्रेम के लिए, आपकी भलाई के लिए, आपके जय के लिए, आपके छुटकारे के लिए पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं अब आप परमेश्वर आज के दिन के लिए, और एक एक लोगों को ब्लेस करते हैं। आपका कल्याण, आपकी कुशलता, आपकी सुरक्षा एक एक के जीवन पर बने रहे। हर प्रकार के अंधकार के बंधन टूट जाए यीशु के नाम से, हर प्रकार की दुष्टता की शक्तियां छोड़ो, निकलो और जाओ यीशु के नाम से, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। हम एक एक प्रिय जनों को आपके हाथों में देते हैं अबा, और प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम इस घड़ी खुदान परमेश्वर अगर किसी भी वो समस्या में पिता, कृपा कर प्रभु जी अपने धर्म में दाहिने हाथ को बढ़ाइए, और उन परिस्थितियों से प्रभु अपने लोगों को बाहर लीजिए जो शांति में, बेचैनी में, परेशानियों में प्रभु जी। आप पिता परमेश्वर के हृदय में अपनी शांति को दे दीजिए प्रभु, आप शांति के सोता है परमेश्वर प्रभु, अपनी शांति आप पिता अपने लोगों के हृदय में प्रभु जी उंडेल दीजिए, वो शांति जो समझ से परे है, आपके लोगों के मन और हृदय की रक्षा करने पाए, और एक विजय जीवन को जीते हुए प्रभु आपके नाम की महिमा करने पाए। हम आपके सामर्थ्य हाथों में आपके प्रिय लोगों को सौंपते हैं पिता। हाँ खुदान परमेश्वर, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, दया से अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आय से आशीष को दें। आमीन।